द चिल्ड्रन ऑफ स्वेंजी फैमिली सीजन 2 एपिसोड 1। तो एपिसोड को शुरुआत वही से करेंगे जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आराधा को अवका किस कर देते हैं, लेकिन उसके बाद का सीन हमें दिखाया नहीं जाता। सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट और हमें वेकेशन होम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग वेकेशन पे आए होते हैं। चलो एपिसोड को शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करो और 500 सब्सक्राइबर करवा दो गाइज प्लीज। सभी लोग वेकेशन होम पे पहुंच गए होते हैं और अवका बोलती है बांद्री के ड्राइविंग सीखने के बाद इधर हम पहली बार आए हैं। अभी लास्ट टाइम हम जब आए थे तब हम तो बच्चे ही थे। बांद्री बोलती है ये जगह तो कुछ भी बदली नहीं है, अभी तक वैसी ही है। सेहा बोलती है क्योंकि इस घर की देखभाल करने में 5 लाख यन चले जाते हैं। मिनामी बोलती है पापा की भी अजीब आदत है। आराधा मन में सोचता है 3 साल हो गए, हाँ मुझे वो पुराने दिन वापस याद आ रहे हैं। जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब हम इधर ही आते थे। जब हम पहले एकदम बच्चे थे तभी आए थे हम पहली बार इधर। छुट्टियां बिताने के लिए एकदम अच्छी जगह होती है ये। फिर सब लोग अंदर घर के अंदर आ जाते हैं। अवका बोलती है घर के अंदर भी सेम लग रहा है, कुछ भी अभी बदला नहीं है। सेहा बोलती है मुझे लगता है यामागुची इधर भी आके क्लीनिंग करके जाती है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनामी बोलती इधर भी सोना है। सोना इसे बोलते हैं जो जिम के अंदर पसीना बहाने के लिए होता है ना। सेहा बोलती है इस घर को पापा ने इसलिए बनाया था क्योंकि कभी भी पापा को कैंप करने का मन करे, गोल्फ खेलने का मन करे तो इधर ही आ जाते हैं। लेकिन इसका हमें बहुत फायदा हो रहा है। जब भी हम घर पे गर्मी से पक जाते हैं तो इधर ही आ जाते हैं। आराधा बोलता है क्या तुम्हें याद है हम पहले इधर आते थे तो सोते गए थे, स्कूल के बच्चे सोते हैं वैसे सोते थे हम। फिर बांद्री बोलती है हम अब बहुत बड़े हो गए हैं, हम वैसा नहीं कर सकते अब। और बांद्री आराधा के हाथ में हाथ डालकर बोल रही होती है कार में बैठ कर तुम थक गए होगे है ना मेरे भाई। आराधा का बांद्री के टीचिंग से दिमाग खराब हो जाता है तो वो चिल्ला के बोलता है बंद करो ये सब, तुम मुझे हमेशा परेशान करती रहती हो बस। फिर अवका बोलती है इधर देखो इधर। आराधा अवका की तरफ देखता है और उसको वही सीन याद आ रहा होता है जब अवका ने आराधा को किस किया होता है और आई लव यू बोला होता है। वही सीन याद आ रहा होता है आराधा को अभी। फिर आराधा अपने सर पे हाथ रख के बोलता है उस दिन से मेरे दिमाग में बार बार यही आ रहा है। वो मन में ही बोलता है सीरियसली चल क्या रहा है। उस मोमेंट से मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है। उस दिन उसने बोला मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अवका मुझे पसंद करती है। उस दिन मुझे बहुत तेज बुखार था लेकिन मैंने सही सुना था शायद कि बुखार की वजह से मैंने गलत सुना होगा। लेकिन उसने मुझे किस भी किया था। भाई और बहन तो ऐसा नहीं करते। भाई इसको बंदी आई लव यू बोल रही है, किस कर रही है, लेकिन अभी तक वो बहन ही मान रहा है। गांडू मेन कैरेक्टर। रेंटल गर्लफ्रेंड का भी मेन कैरेक्टर ऐसा ही है, चूतिया सा गांडू जैसा। क्योंकि दोनों स्टोरी एक ही ऑथर ने लिखी इसलिए मेन कैरेक्टर गधा ही बनाया है। चलो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर बाद अवका आराधा के पास आती है और वो आराधा को बोलते है आराधा कैसे हो, क्या तुम ठीक हो, बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो तुम। आराधा बोलता है ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन है। अवका बोलती है नहीं मुझे नहीं लगता तुम बिल्कुल भी ठीक हो। फिर अवका बोलती है हम दोनों ट्विंस हैं, मैं ऐसी चीजें नोटिस कर सकती हूँ। भाई अवका को क्या ही बोलेंगे, पहले किस कर देती है फिर ट्विंस बोलती है। ऑथर ने किसके नशे करके स्टोरी लिखी थी क्या पता। अवका जब बात कर रही होती है तो आराधा उसके लिप्स की तरफ ही देख रहा होता है। आराधा बोलता है नहीं वो कार में ड्राइव करके आई ना इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अवका बोलती है मुझे पता है कि हम 2.5 घंटे तक कार ड्राइव करके आए हैं लेकिन तुम्हें मेरी तरह कार सिकनेस नहीं है, मुझे पता है। आराधा जाते जाते बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। अवका बोलते हैं रुको कम ऑन यार बात तो करो। सीन शिफ्ट होता है, मैं आराधा का शावर लेते हुए सीन दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है इसका कुछ भी फायदा नहीं है, मैं ये चीजें सोचे बिना रह नहीं रहा हूँ। वैसे अवका को उस दिन लगा होगा कि मैं गहरी नींद में सोया हूँ, लेकिन फिर भी वो इतनी नॉर्मली बात कैसे कर सकती है। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। मुझे भी अब से ऐसा ही बर्ताव करना पड़ेगा कि कुछ हुआ ही नहीं होगा, बस जैसे थे वैसे रहो, नॉर्मल जियो एकदम। तभी उधर शिवन होता है और बाथरूम का दरवाजा खोलते हुए बोलता है ऐसे टाइम में तुम नहा रहे हो। आराधा बोलता है मैं नहा रहा हूँ, दरवाजा बंद करो। शिवन बोलता था दरवाजा ओपन था तो मैं भी आ गया, मुझे भी बहुत पसीना पसीना हुआ है तो सोचा नहा लूं मैं भी। आराधा शिवन से बोलता है तुम्हें कुछ काम है क्या, ये कितना अजीब है नहाते हुए आना तुमको। शिवन बोलता है तुम उनसे स्टेशन के पास से बिछड़ गए थे जो कि लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, मुझे उन्हें देखना है, हमारे सगे माता पिता को, मुझे हमारे पेरेंट्स से मिलना है। आराधा बोलता है क्या। शिवन बोलता है मैं उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। मैंने जब हमारी फैमिली के रजिस्टर देखा था तब उससे मुझे पता चला कि मैं इधर ही पैदा हुआ था। जब मैं उधर देखने गया तो वो पूरा खाली जगह थी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है इसलिए मुझे इधर आना था। इसलिए मैंने पापा से बात की और इधर आने का प्लान बनाया। मैं भले ही बीच का बेटा हूँ लेकिन यही मिनामी और मेरे लिए बेस्ट होगा। शिवन फिर से आराधा को बोलता है आराधा के तुम भी नहीं मिलना चाहते उनसे, तुम्हारे असली माता पिता से, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने की बेचैनी नहीं है। आराधा थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है अवका ने उसको किस किया था और बोला था, वो बातें सोचने लगता है। फिर आराधा बोलता है ये झूठ होगा अगर मैं कहूँगा कि मुझे उनसे मिलने की बेचैनी नहीं है, लेकिन मुझे उनसे मिलने की भी इतनी भी बेचैनी नहीं है। आराधा शिवन को बोलता है तुम्हें नहीं लगता हर परिवार में ब्लड रिलेटेड होना यही कनेक्ट नहीं करके रखता परिवार को, ये सब बस है मेरे लिए।
जो अभी मेरे पापा हैं वही मेरे असली पापा हैं। सियोन बोलता है ये हुई ना आरती वाली बात। सियोन बोलता है लेकिन तुमने सच बोला, इसकी वजह से मेरे लिए भी बहुत चीजें आसान हो गई हैं। अभी ये परिवार मेरा भी परिवार है, हम सब फैमिली हैं। सियोन बोलता है ये रहा तुम्हारा टवेल। आराता बोलता है थैंक यू, और सियोन बोलते हुए जाता है चलो बहुत मजे करेंगे इधर। आराता बात से निकलता है। अवका, मिनामी, कोटोने बाहर रहते हैं और सबका आई कांटेक्ट होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, सब निकल जाते हैं वैसे ही। सीन शिफ्ट होता है, में मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अवका सो के उठ गई होती है। वो साइड में देखते हैं तो आराता का बिस्तर खाली होता है, तो वो आराता को देखने के लिए बाहर निकल जाती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आराता बाहर में बैठ के सोच रहा होता है कल उसकी सियोन की और उसकी बातें भी वो सोच रहा होता है। आराता मन में बोलता है मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसे थोड़े से समय में सियोन का भी दिमाग खराब कर देंगी चीजें। सियोन को भी अपने रियल पेरेंट देखने की इच्छा होगी नेचुरली, लेकिन इसके बारे में सोच के कुछ फायदा ही नहीं है। वैसे भी उसने बोला था कि यही मेरा परिवार है, हम सब एक परिवार है, अभी तक कुछ भी बदला नहीं है। भाई अभी तक यही सोच रहा है ये बंदा। एक ने 2 बार प्रपोज किया है, एक ने किस कर दिया और प्रपोज किया है, और ये बोल रहा है कुछ भी बदला नहीं है अभी तक। आराता फिर से मन में बोलता है मुझे लगता है सब लोग अपने अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे होंगे सीक्रेटली। अगर ऐसा होगा तो मुझे भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा जितना मुझसे हो सकता है उतना। लेकिन आराता को फिर से किस वाली बात याद आती है। आराता चिल्ला के बोलता शिट व्हाट द हेल, और इधर पहले से ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है अभी। वैसे आराता भी सोन में बैठा होता है जहाँ पे गर्म होते हैं लोग उधर। आराता उधर से निकलते हुए बोलता है क्या किधर क्रैक पड़ गया इसलिए इतनी गर्मी लग रही है। तभी सामने अवका होती है और बोलती है वो बड़ी जल्दी था। आराता बोलता है क्या 5 मिनट और 23 सेकंड से बस रुके हो तुम अंदर। और वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। आराता को अवका को देखकर वही बात याद आती है, प्रपोज वाली बात। फिर भी वो कैसे भी करके कंट्रोल करता है और अवका को पूछता है कितने समय से तुम इधर हो, कब से देख रही थी तुम बाहर से मुझे। अवका बोलती है मैं नहीं घूर रही थी तुम्हें। आराता फिर से मन में सोचने लगता है यार इतनी सुबह सुबह मॉर्निंग में और अवका और बस मैं ही है इधर। इतनी सब चीजें होने के बाद मैं इतना नॉर्मली एक्ट कैसे कर पाऊंगा अकेले में। और मुझे अभी ऐसे लगने लगा अवका मुझे हर समय घूरती ही रहती है और उसका बर्ताव बहुत ही अजीब हो चुका है अब तो। जब हम घर में थे तब वो कोई ना कोई रीजन से मेरे रूम में आने का बहाना ढूंढती थी, और कभी कभी तो मेरे अचानक से करीब आने की कोशिश करती थी। मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता। नेचुरल रहो नेचुरल, वो खुद को ही बोल रहा होता नेचुरल बिहेव करो नेचुरली। आराता एक जगह पे जाके बैठता है, अवका भी उसी के पास में जाके बैठती है। अवका आराता के हाथ में हाथ डालने की कोशिश करती है। आराता फिर से सोचने लगता है यार मैं ये बहुत करीब आ रही है, यार ये कितनी अजीब सिचुएशन बन रही है। अरे ये तो भाई और बहन में नॉर्मल बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। आराता खुद उसे बोल रहा होता है बाकी सब ठीक है, ये थोड़ा ही करीब आने की कोशिश कर रही है बस। आराता बोलता है अगर तुम्हें शॉन यूज करना है तो कर लो, किसी ने नहीं बोला है कि कोई अकेला जा नहीं सकता। अवका बोलती है नहीं ठीक है मैं इधर ही रुकूंगी। आराता फिर से सोच रहा होता है सीरियसली क्यों, किस तरह की सिचुएशन है ये, क्या ये किसी तरह का जोक है एक, क्या ये लड़की अभी सीरियस है, क्या इसने जो बोला था वही सोचती है, यही फील करती है। मैं सच में भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता ये जो कुछ हो रहा है। आराता उठता है और खुद से ही बोलते हुए जा रहा होता है ठीक है तुम यही करना चाहती हो तो मैं भी अभी ऐसा ही रहूंगा, लेकिन तुम आगे जाके पछताओगी। आराता भी अवका को मन में बोलते जा रहा होता है ये सब। सीन शिफ्ट होता है, मैं दोनों को कमरे के अंदर देखते हुए, जो गर्म कमरा होता है उसके अंदर। मैं शॉन का गला विचार कर रहा हूँ इसलिए गर्म कमरा बोल रहा हूँ मैं। अवका बोलते है उधर ज्यादा देर तक अंदर रुकने में मैं ज्यादा बार जीती हूँ, मैं तुमसे 2 जीत से आगे हूँ पता है क्या। आराता मन में सोच रहा होता है मैं 1 नंबर का गधा हूँ। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैंने एक प्राइवेट रूम रेंट पे लिया है, अभी ये चीजें मेरे लिए और भी ऑकवर्ड होती जा रही हैं। अवका बोलती है क्या तुम्हें याद है हम हमारा टाइम इधर ही ज्यादातर बिताते थे पहले, कितने मुकाबले करते थे हम पहले। आराता को तो बार बार उसके लिप्स पे ध्यान जा रहा होता है और उसको वही सीन याद आ रहा होता है किस वाला। आराता मन में बोलता है इस चीज का कोई फायदा नहीं, मैं हर बार वही सोच रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा है, मैं कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करूँ मुझे इस रास्ते पे धकेला जा रहा है बस। और आराता बोलता है मन में ये है अवका स्वेन जी, हम दोनों पिछले 17 साल से साथ में भाई बहन की तरह, और पहले हम रियल ट्विंस की तरह मानते थे एक दूसरे को, लेकिन लगता है हम रियल ट्विंस नहीं है तो हम अलग अलग सोचते हैं। एक बार अवका मैच के दौरान, मतलब आराता और अवका के मैच के दौरान, ज्यादा देर अंदर कौन रुकेगा उसके दौरान उधर ही बेहोश हो गई होती है। उस दिन से मुझे अवका थोड़ी बदली हुई लगती है, सब कुछ बदला लगता है। तभी अवका आराता को बोलती है, अवका आराता को अचानक से बोलती है आराता तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। आराता बोलता है क्यों, वो अचानक से क्यों पूछ रही हो। अवका बोलती है ऐसे ही जानने का मन किया। आराता मन में ही बोलता है खुद से अगर इस चीज के बारे में मैंने और सवाल पूछे इससे तो सिचुएशन और भी अजीब होती जाएगी। आराता फिर बोलता है नहीं अभी तो नहीं है और मैं वैसी चीजों के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। अवका बोलते है
तो एपिसोड 1 इधर तक है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।